यहाँ पे तो मानसी जैन जी, आप बक्सवाहा से हो, तो आप मेरी भावना सबको करवाए और सबको रिक्वेस्ट है कि दोनों हाथ जोड़ के आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए और मानसी जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी भावना प्रस्तुत करें। आपकी आवाज नहीं आ रही मानसी जी। आप सभी के लिए जय जय। सर आवाज आ रही? यस यस, परफेक्ट। जिसने राम द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म व्यास को स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चेते उसी में लीन रहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चेते उसी में लीन रहो। महावीर भगवान ने की जय। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू। प्लीज क्लैप फॉर मानसी जी। बहुत अच्छी मेरी भावना जो है प्रार्थना हमने की है, तो थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ग्रेट। ओके, तो नाउ डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरी पीपीटी आपको दिखाई दे रही है? यस, ओके। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी आप बताइए मुझे सब लोग, सबसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि वीडियो ऑन है सबका, और सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस इनपुट सेशन के वेबिनार में। सो वेलकम, आप सबका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। यस, मैं देख रहा हूँ मोहिनी जी, आकांक्षा जी, मानसी जी यहाँ पे है, पूजा जी है, पूजा करगाकोटा है, रिचा जी है, प्राची जी है, मुस्कान जी है, आकांक्षा जी, आकृति जी, रागिनी जी, कीर्ति जी, वेरी नाइस, नीति जी, पूजा जैन खरगापुर है, वंदना जी है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, तो मैं यहाँ पे मुस्कान जैन जी है सागर से, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि इस पिक्चर में क्या दिखाई देता है। मुस्कान जी। हाँ जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सूरज दिख रहा है। वेरी गुड, सूरज दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? सर एक इंसान उड़ रहा है। इंसान क्या उड़ रहा है कि वो छलांग लगा रहा है? छलांग लगा रहा है। ओके, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है मुस्कान जी? सर 3 बच्चे शायद पापा उड़ रहे हैं, पापा छलांग लगा रहे हैं। ओके, 3 बच्चे हैं, पापा छलांग लगा रहे हैं, ऐसा आप देख रहे हो। वेरी गुड। ओके, मुस्कान जी से एक बार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुस्कान जी, वेरी नाइस। एक आदमी है वो छलांग लगा रहा है और सूरज है। यस, ऋचा जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। ऋचा जैन जी, सागर। विलेज का हो, आगे पीछे हो, लेकिन ऋचा जी। सर हमें सामने पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में आई अलग जा रहा है, एम अलग जा रहा है और पॉसिबल अलग लिखा है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल में लाके होता है इम्पॉसिबल, बट वो पॉसिबल ही अलग अलग होकर बोल रहा है आई एम पॉसिबल। मतलब जो कुछ भी है, जो भी इम्पॉसिबल है, वो खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। मैं सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज ही नहीं है। जिस तरीके से वो एक इंसान छलांग लगाते हुए दिखा रहा है कि मतलब वो भी ये कर सकता है, किसी के लिए भले वो इम्पॉसिबल दिख रहा हो, वो भी पॉसिबल है। वेरी गुड। यानी ये आदमी कौन हो सकता है? ये हम स्वयं, कंडीशन लगाई जाए तो ये हम स्वयं भी हो सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये छलांग लगाई एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में, तो उनके Yes, sir. दिमाग में क्या चल रहा होता है? ऋचा जी ही है वो, आप बताइए तो क्या आपके दिमाग में था? सर मतलब अगर हम नजरिए से देखें कि अगर ज्यादा डिस्टेंस है माउंटेन में
और मतलब हमें इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन अगर हम उसको कोशिश करेंगे तो उसको भी मतलब हम पॉसिबल कर सकते हैं। नहीं, मतलब कोई भी कार्य। आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप छलांग लगा रहे थे? आप वही हो, ऋचा जी ही है, तो दिमाग में क्या चल रहा था? फिर दिमाग में तो मतलब हमें हर कार्य को करना चाहिए, मतलब कैसे भी हो, कैसे करना है वो पहले इसको सोचेंगे। वेरी गुड। अभी दूसरे माउंटेन में वो आ गए ऋचा जी, तो Yes, आपको वो कैसा अनुभव हुआ? हमें बहुत खुशी मिलेगी कि मतलब जो कार्य हम नहीं कर सकते थे वो भी हम कर पा रहे हैं। ओके, एक शब्द में कहे तो क्या आपको हासिल हुआ? लक्ष्य। ओके, और क्योंकि लक्ष्य सामने वही है, तो क्या क्या हासिल हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ आपका? सक्सेस, वेरी गुड। वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सफलता। वेरी गुड। तो सफलता कैसे मिली आपको? मतलब उस कार्य को पूरा करके, जब वेरी हमने गुड। कोशिश की, हाँ, कोशिश की कि कर दिया? पहले कोशिश की फिर उसके बाद मतलब पूरा हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। यानी थैंक यू सर। हमने कोशिश नहीं की, हमने कर दिया। हमने कोशिश नहीं की, हमने कर दिया। यानी जो हमने अपने आप को या ऋचा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आवाज थोड़ी आ रही थी। या थैंक यू। ऋचा जी है यहाँ पे, वो छलांग लगा रहे हैं। पूजा जी भी हो सकते हैं, प्राची जी भी हो सकते हैं, मुस्कान जी भी हो सकते हैं, सुनंदा जी भी हो सकते हैं, आकांक्षा जी भी हो सकते हैं, रागिनी जी भी हो सकते हैं, कीर्ति जी हो सकते हैं, आकृति जी हो सकते हैं। सभी वो अपने जो छलांग लगा रहे हैं, वो नीरज जी भी हो सकते हैं, ये मैं भी हो सकता हूँ। यस और नो? आया ना? सब लोग हो सकते हैं। मोहिनी जी आप भी हो सकते हो। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, आकांक्षा जी, जैन जी, 2 आकांक्षा जी मुझे पता है। तो सभी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल लग रहा था, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में छलांग लगाना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन छलांग लगा दिया मानसी जी की, तो ये पॉसिबल हुआ। यस और नो? और उसको हम कहते हैं निष्ठा से सफलता। यस और नो? निष्ठा से सफलता। वो आपने आज छलांग लगानी है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में। तो क्या आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो? यस और नो चैट बॉक्स पे मुझे आप लिखिए फटाफट। यस, मोहिनी जी ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो? सफलता के लिए तैयार हो? निष्ठा क्या है, कैसे हम आगे बढ़े, उसके लिए जानने के लिए तैयार हो? वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, सुपर, ग्रेट, जोरदार। तो आज हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम निष्ठा कैसे प्राप्त करें, कैसे हो सकती है निष्ठा, क्यों जरूरी है लाइफ में, और कैसे हम आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करें, वो हम जानेंगे। ग्रेट, चलिए। तो बहुत आज मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, बहुत सरप्राइज आपके लिए है। तो प्लीज दिल थाम के बैठिए, और आपको आज मजा और साथ में लर्निंग होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं, कितने लोग हैं वो आसन पे बैठे हैं और अपनी जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, सीखो सिखाओ श्रृंखला है, वो कर रहे हैं। प्लीज अपने आप को चैट बॉक्स में लिखिए यस, आप आसन में बैठे हो। नहीं हो तो आप नो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरूर से आसन में बैठिए। यस, कितने लोग हैं अपने आसन पे बैठे हैं और ये प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। पूजा जी, निधि जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर से करिए। कीर्ति जी, ओके, गुड, वेरी गुड। और कितने लोग हैं? यस, मुस्कान जी नेक्स्ट टाइम करिए। पूजा जी है, आकांक्षा जी है, वेरी गुड। आकृति जी ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। सोइना जैन जी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर से करिए। मानसी जी, ओके। यहाँ पे जितने लोग भी आसन पे बैठे हैं और प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां दिल से। वेरी गुड, ओके जी। मानसी जी अपने आप को म्यूट करिए। हाँ, ओके, गुड, थैंक यू। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने आसन पे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जितने भी नहीं बैठे हैं
मैं उनसे प्रॉमिस करना चाहूँ और वो मुझे प्रॉमिस करे कि नेक्स्ट टाइम जरूर से आसन में बैठेंगे। यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए जितने लोग आसन में नहीं बैठे वो, प्लीज एवरीवन, कैन यू प्रॉमिस मी? क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर से आसन में बैठोगे? वेरी गुड, ओके। चेयर के नहीं बैठ सकते लेकिन चेयर पर मेरा आसन है, ठीक है, वेरी गुड, ओके, गुड, थैंक यू ऑल, बहुत बढ़िया। आपने मुझे एक वादा दिया है, प्रॉमिस दिया है और जरूर से आप निभाओगे। ऐसी मेरी श्रद्धा ग्रुप के सभी श्रद्धा के पार्टिसिपेंट को मेरी श्रद्धा है, ठीक है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नियत कार्य अभिवादन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी नियत कार्य किए हैं आज उनका अभिवादन होने वाला है। जोरदार तालियों से सबका अभिवादन होना चाहिए। आपका भी नाम हो सकता है, आपके मित्र का भी नाम हो सकता है, लेकिन तालियां जो है वो बजनी चाहिए। पूजा खरगा कोटा, मानसी बक्सवाहा, आकांक्षा जी, सभी, एवरीवन, ठीक है? ओके, चलिए तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे नियत कार्य जो अभिवादन की है निधि जैन जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज एवरीवन। तालियों की गूंज जो है बुंदेलखंड में गूंजनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं आकृति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रागिनी जी के लिए जोरदार तालियां एवरीवन। नीरज जी सबको म्यूट करिए। यस, रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नवीन जैन जी के लिए जोरदार तालियां। प्रतिष्ठा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अंशिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। आकांक्षा जैन बरैठा जो है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मानसी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूजा जैन खरगापुर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस, ग्रेट। सोयन जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स। पूजा जैन खड़ा कोटा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। प्राची जैन जी के लिए जोरदार तालियां, ग्रेट, एप्रिशिएशन। आकांक्षा जैन खरगापुर के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्लीज तालियों की गूंज हमें सुनाई देनी चाहिए। दीप्ति पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस माय डियर फ्रेंड। सोनम जैन जी यहाँ पे है। पूजा जैन जी सागर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी जैन जी है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ में मुस्कान जैन जी, कीर्ति जैन जी, रीचा जैन जी, श्रेया जैन जी, तो उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। कितने अच्छे से आपने नियत कार्य किए हैं, ये आप सबका एप्रिशिएशन। बहुत जबरदस्त आपने नियत कार्य किए हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस हमने वेबिनार में सीखा था कि कितने लोगों ने मुझे कहा था कि ग्रीन में आना है सर, यानी हर दिन नियत कार्य करना है। उसका रिजल्ट ये है कि सब लोग जो है बहुत अच्छे से किया है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से सबका अभिवादन होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, ग्रेट। तो यहाँ पे मैं जिन्होंने नियत कार्य नहीं किया है, एब्सेंट थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। सोनाली जी, सुनंदा जी, स्वतंत्रता जी, जैन जी, जो यहाँ पे हो तो प्लीज आप जरूर से नियत कार्य करें और ग्रीन में जरूर से आए, ये मेरी आशा है, मेरी श्रद्धा है। तो सोनाली जी, सुनंदा जी और स्वतंत्र जैन जी के लिए एक ऑल द बेस्ट हम सब कहें। सब ऐसा करिए, सब ऐसा करिए, ऑल द बेस्ट उनको कहिए। ग्रेट। और आप भी ग्रीन में आ सकते हो, आप भी कर सकते हो और मुझे पूरी श्रद्धा है। थैंक यू। चलिए, ओके। तो फीडबैक यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगा, और जो भी फीडबैक आते हैं हम हर दिन हर वक्त वो पढ़ते ही है और उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो जिन्होंने भी फीडबैक दिया था वो यहाँ पे है कि सभी क्लास ठीक से चल रही है, नियत कार्य भी हो रहा है, मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था। मोहिनी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने ये फीडबैक दिया था। तो मोहिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ये आपका वैल्यूएबल फीडबैक है और हम सब एक्सेप्ट करते हैं सब। ओके, सो थैंक यू मोहिनी जी। यहाँ पे दूसरा फीडबैक है कि सर कल हम प्रशिक्षण में थे सर, हमारा बोलने पर आपकी आवाज नहीं आ रही थी और हमारा नेटवर्क बार बार जा रहा था, इसलिए कल हम प्रस्तुति नहीं दे पाए। तो वो रागिनी जी ने कहा है। रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। रागिनी जी जरूर से अपना जो वीडियो है वो आप जरूर से भेजिएगा। आउटपुट सेशन में जो रह गया है वो आप जरूर, रागिनी जी आपका वीडियो
भेजिएगा। ठीक है रागिनी जी, अपने आपको अनम्यूट करके या मैसेज में लिख सकते हो कि जरूर से आप वीडियो भेजेंगे। रागिनी जी यहाँ पे है, रागिनी जी, हाँ, तो प्लीज आप वीडियो आप भेज सकते हो रागिनी जी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक रागिनी जी, थैंक यू, ग्रेट। ओके, चलिए, तो तीसरा जो फीडबैक आया था हमारा कि आज आपका रिजल्ट नंबर 1 सुधार है, जिससे हम लोगों में आगे बढ़ने का उपाय बढ़ गया, थैंक यू। और वो थे दीप्ति जैन जी। तो दीप्ति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने जो लिखा था वही मैंने लिखा है कि ग्रीन, येलो और रेड का मैंने जो आपको बताया था, उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको, और वो अपने में सुधार लाए, और दीप्ति जी का नाम भी ग्रीन में आया है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो जो सुधार चाहते थे उनको सुधार मिल गया। वेरी गुड दीप्ति जी, थैंक यू। हाउ यू फील दीप्ति जी? दीप्ति जी यहाँ पे है, कैसा लग रहा है दीप्ति जी आपको? दीप्ति जैन जी यहाँ पे है, अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर कर सकते हैं दीप्ति जी। हाँ, दीप्ति जैन जी है, यस, अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। कैसा लग रहा है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, यस, बोलिए। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इस वीक बहुत कोशिश की कि हम आगे बढ़े और नंबर 1 पर आए, बहुत और बढ़िया, हर समय ऐसे ही लगता था कि जीएसएस का काम करते रहें, जीएसएस की ये जो भी एक्टिविटी है वो पूरी करें। बहुत बढ़िया, और सर शादी में गई थी तो वहां कम मन लगा, लेकिन जीएसएस का लगता था कि ये काम जरूर करें। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू दीप्ति जी, मोहिनी जी और रागिनी जी के लिए भी, तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सबका फीडबैक हम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर काम करें, और जिन्होंने भी फीडबैक भेजा है उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए। ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर फीडबैक माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, ये बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा विषय आप सबके में लिए लाया हूं। हम सब परिवार के साथ मनाएंगे, क्या मनाएंगे, क्या मनाएंगे? योग दिवस। हाँ, वेरी गुड, योग दिवस हम मनाएंगे, वो भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा योग दिवस का फ्लायर, और आप देख सकते हो, आप और हम मिलकर मनाएंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जो 4 दिन आज से वो बाकी है, और वो मंडे 21 जून, मंडे सोमवार 7 बजे हम ये जूम की खिड़की पे हम आएंगे, और हम अकेले नहीं आएंगे। नीरज जी सबको म्यूट करिए प्लीज। सब जो है वो तो आएंगे ही, आकांक्षा जी आएंगे, पूजा जी आएंगे, मानसी जी आएंगे, प्राची जी आएंगे, मुस्कान जी आएंगे, आकांक्षा जी आएंगे, रीचा जी आएंगे, आएंगे। तो साथ में सभी, आकृति जी, पूजा सागर, खगापुर, रागिनी जी, सभी वो आएंगे, लेकिन अकेले नहीं आएंगे नीरज जी, वो अकेले नहीं आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, परिवार के हर एक सदस्य के साथ आएंगे, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जेएसएस, जैन शिक्षा समृद्धि, हम सब परिवार के साथ मिल के मनाने वाले हैं। तो हम आज निश्चय करते हैं कि हम आज से ही 9 बजे कंप्लीट होगा तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके हम सूचना देंगे कि हम जेएसएस के जो परिवार है श्रद्धा ग्रुप, वो आप सबको हम इनवाइट करते हैं कि आइए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम मनाएंगे। कितने लोग आज घर में ही हैं, लेकिन 9 बजे के बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को दिल से आमंत्रण करेंगे और इनवाइट करें? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कितने लोग करेंगे, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। एवरीवन, ग्रेट, पूजा जी, आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। और बताइए कितने लोग हैं, कितने लोग करेंगे? यस मोहिनी जी, बहुत बढ़िया, कीर्ति जी, रागिनी जी, वेरी गुड, मुस्कान जी, ओके, आकृति जी, बहुत बढ़िया, वंदना जी, दीप्ति जी, वेरी गुड, ओके। तो सभी, पूजा जी, यस, सभी जो है हम इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, ध्यान से सुनिएगा, कि सब जो है, कहते हैं ना कि सब स्वस्थ रहे और सक्षम रहे। इसलिए आप सबको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारी की महत्वपूर्ण सूचना है, आपको कल
व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी। ठीक है, तो आज आप सबको इनवाइट कर देना है, सभी परिवार के सदस्यों को, और साथ में जो पूर्व तैयारी के भाग में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दी जाएगी कल व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहे। ओके, सो वेलकम, आप सबका हार्दिक स्वागत है 21 जून 7 बजे। ठीक है, चलो ग्रेट। सो हम सब मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ओके, नेक्स्ट अभी दूसरी सरप्राइज है। क्या दूसरी सरप्राइज जानने के लिए तैयार हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करके मुझे बताइए, स्माइल करके मुझे बताइए कि क्या दूसरी सरप्राइज के लिए आप तैयार हो? यस और नो? ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। ध्यान से सुनिए। नीरज जी, सबको म्यूट करिए प्लीज। नीरज जी, जी मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। ओके, सबसे रिक्वेस्ट है कि नीरज जी को वो करना नहीं पड़े, सबको म्यूट। हम सभी है वो म्यूट रहे हैं क्योंकि एक्साइटमेंट, मुझे पता है कि बहुत एक्साइटमेंट है, उत्साह है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सर बताइए नेक्स्ट क्या है, सरप्राइज है ना। तो देखिए सबके चेहरे पे स्माइल है कि सर दूसरा क्या है। रागिनी जी, सही बात है कि नहीं? मुस्कान जी, आकृति जी, ऋचा जी, हाँ, तो दूसरा सरप्राइज क्या है वो जानने के लिए तैयार है। तो इसलिए वो नीरज जी, सब लोग अनम्यूट हो रहे हैं, चिंता मत करें, वो अपने आप ही म्यूट हो सकते हैं, या आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं, या मैं म्यूट कर लूंगा। ठीक है, चलिए। ओके, तो यहाँ पे ये परिवार के साथ क्या है, ये दूसरा परिवार के साथ क्या है, और ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर कौन सा है, क्या है पिक्चर में, क्या है? चैट बॉक्स में लिखो, ये पिक्चर में क्या है, चैट बॉक्स में लिखो। क्या लग रहा है, चैट बॉक्स में लिखो। ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? दो पिक्चर है, ऊपर है नीचे है, क्या दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। यस, ओके, एकता। ओके, रागिनी जी का ना एकता है। पूजा जी ने कहा, खरगापुर से कहा एक साथ, वेरी गुड। ओके ओके, गुड गुड। ओके, और क्या लग रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, चैट बॉक्स में लिखिए, वेरी गुड। ओके, परिवार के साथ, यूनिटी, फैमिली के साथ, फैमिली टुगेदर, वेरी गुड कीर्ति जी। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी श्रद्धा ग्रुप जो है बहुत, यस हम साथ साथ है, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा। फैमिली टुगेदर, यस माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि हम सभी बहुत अच्छे से ये सीखो सिखाओ श्रृंखला हम कर रहे हैं, और सभी जो है हमने ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं कि 2.5 महीने से 2 महीने से हम ये वेबिनार में जुड़ रहे हैं, हाँ या ना? ऐसा राइट हैंड करके मुझे बताइए। 2 महीने 2.5 महीने से ये हम सीखो सिखाओ श्रृंखला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सभी नियत कार्य कर रहे हैं, सभी आउटपुट सेशन में हमारा शेयरिंग भी कर रहे हैं, इनपुट में भी हमारा शेयरिंग कर रहे हैं। तो वो पहले आप सबके लिए अभिनंदन होना चाहिए, सबके लिए अभिनंदन होना चाहिए। जोरदार तालियों से आप सबका अभिवादन, एप्रिसिएशन, आप सबको मोटिवेशन, इतना जोरदार आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोगों ने ऐसा एहसास किया है कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, छोटा सा सही लेकिन बहुत स्ट्रांगली परिवर्तन आया है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख मुझे बताइए कि हाँ मेरे में परिवर्तन आया है, हाँ मेरे में बदलाव आया है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं यहाँ पे सबका देख रहा हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? वेरी नाइस, ग्रेट, ओके, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब में वो बदलाव आया है, छोटा सा हो सकता है, बड़ा सा हो सकता है, एवरेज हो सकता है, लेकिन आया है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो अभी मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ये बदलाव क्या बांटने से वो ज्यादा होता है? यस और नो? ये बदलाव क्या बांटने से, क्या वो शेयर करने से
वो ज्यादा होता है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, पूजा जी ने कहा यस। ओके, रागिनी जी ने कहा यस। आकांक्षा जी, आकृति जी, मोहिनी जी, वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ही बात सुन के, आपकी ही बात समझ के, आपका ही ये जवाब सुन के आज हम कहने वाले हैं कि हमारा जो आउटपुट सेशन होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो आउटपुट सेशन होगा 24 जून, जो नेक्स्ट हमारा आउटपुट सेशन होगा 24 जून गुरुवार को, उसमें आपको आपके परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, 24 जून गुरुवार हमारा नेक्स्ट जो आउटपुट सेशन है, उसमें वंदना जी हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? उसमें हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, सभी परिवार के सदस्य, क्योंकि उनका उद्देश्य दो उद्देश्य है उनका। नीरज जी ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है, नीरज जी तो ध्यान से सुन ही रहे हैं, सबका मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट उद्देश्य है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट उद्देश्य है कि हमें हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो बदलाव है, हमारा जो चेंज है, हमारा जो जो परिवर्तन है, वो हमें बांटना है हमारे परिवार के सदस्यों के साथ। यस और नो? हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमारा जो बदलाव है वो शेयर करना है, वो बांटना है। जैसे कहा कि बांटने से नीरज जी बढ़ता है, संकित जी, यस और नो? तो हमें परिवार के साथ वो बांटना है, पहला हमारा उद्देश्य है। तो परिवार भी जानेंगे, ओ माय गॉड, मानसी जी का इतना परिवर्तन आया, आकांक्षा जी का इतना परिवर्तन आया, पूजा जी का इतना परिवर्तन आया है, माय गॉड, आकृति जी, रागिनी जी, मुस्कान जी, रिचा जी, तो सब आपके ऊपर गर्व लेंगे। आपके परिवार के लोग आपके ऊपर एक जो कहते हैं ना कि स्वाभिमान उनको होगा कि यस, परिवर्तन आया है। दूसरा, जब सभी परिवार के सदस्य, सभी श्रद्धा ग्रुप के परिवार के सदस्य होंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी पूंजी होंगी। पूंजी यानी क्या मालूम है? पूंजी यानी ये बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हम सबका जब परिवार के सदस्य इकट्ठा होंगे तब होगा। यस और नो? आया ना? कि सभी श्रद्धा ग्रुप के परिवार इकट्ठा होंगे और उसमें सभी लोग अपने एक दूसरे का बदलाव जानेंगे, समझेंगे। तो कैसा लगा ये विचार? कैसा लगा विचार? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कैसा लगा, कैसा ये लगा कि हम परिवार के साथ होंगे। ओ माय गॉड, 24 जून गुरुवार 7:30 बजे। कैसा लगा? बहुत अच्छा, पूजा जी ने कहा, रागिनी जी ने बहुत अच्छा कहा, नवीन जी नाइस, ओके, पूजा जी अच्छा लगा सर, ओके गुड, वंदना जी अच्छा लगा, वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू, वेरी गुड, ओके, आकांक्षा जी, प्राची जी बहुत अच्छा, थैंक यू। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम बांटना चाहे तो जरूर से बांट सकते हैं और जरूर से शेयर कर सकते हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप सबका बात सुनने के लिए मुझे कुछ कहना है। आपका मंच है, आपके परिवार का मंच है, तो जरूर से परिवार के साथ आइएगा। मैं भी उत्साहित हूँ, आप भी उत्साहित हो, ठीक है? ऐसा थम्स अप करके मुझे बताइए, ऐसा थम्स अप करके मुझे बताइए कि आर यू ऑल एक्साइटेड? यस और नो? वेरी गुड, एक्साइटेड, एक्सेलेंट। तो ये था हमारा दूसरा सरप्राइज। तीसरा सरप्राइज, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? फटाफट कहिए चैट बॉक्स में। रागिनी जी ने अनम्यूट करके बता रहे हैं। यस, रागिनी जी अनम्यूट करके बताइए क्या दिख रहा है? अनम्यूट 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 करके। हाँ, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? आकृति जी बताइए अनम्यूट करके। ओके, कोविड-19 वैक्सीन, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके गुड, थैंक यू। आकृति जी ने बताने से पहले सबका आ गया, वेरी गुड। तो आकृति जी का भी वो आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना है?
कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की जागृति में हमारा भाग होना चाहिए? क्या ऐसा आपको लगता है, हाँ या ना? कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगवाने की जागृति में हमारा भाग होना चाहिए और वो भी महत्वपूर्ण। क्या आपको ऐसा लगता है, हाँ या ना? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हाँ या ना। यस, ओके, वहां से म्यूट है, ठीक है रागिनी जी, आपकी आवाज आपकी जो है वो आ गई है चैट बॉक्स में। ग्रेट, थैंक यू। तो मेरा प्रश्न थोड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रश्न ये है, क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई? चैट बॉक्स में लिखिए। पहला मेरा प्रश्न है, क्या आपने सभी ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है? ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। नहीं लगवाई है, जरूर से लगवाए। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है? चैट बॉक्स में लिखिए। क्या आप सभी ने कोविड-19 की सदस्यों जो है उनके परिवार में लगवाई है? यस और नो? मेरे परिवार ने लगवा दी है। क्या आपने परिवार के सदस्यों ने लगवा दी है? यस और नो? ओके, वेरी गुड। थर्ड, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने अपने मित्रों एवं समाज में कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से क्या फायदा होता है उसकी जागृति लाने में सहयोग किया है? यस और नो? यस और नो? वो जागृति लाने की जो हमारा फायदा क्या है उसके लिए क्या आपने शुरुआत की है? यस और नो? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। जो नहीं किया है तो आज, और किया है तो आज से हमें एक बात ध्यान से सुनना है कि हम सब जो हमारे परिवार है, समाज है, उनको कॉल करना है और कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जागृत करना है। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे कि हमारे समाज में जितने भी बाकी है, जितने भी मित्र है जो बाकी है, वो फोन करेंगे? कितने लोग हैं वो करेंगे? यस, वेरी गुड, पूजा जैन जी। ओके, पूजा जी, दोनों पूजा जी, अंशिता जी, पूजा जी, आकाश जी, ओके। आप जो है दूसरा एक वीडियो भी बना सकते हो। आपका अनुभव कोविड-19 की वैक्सीन के बाद कैसा रहा, वो जागृति फैलाने के लिए आपका वीडियो भी बना सकते हो। कितने लोग 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना के वो भेजेंगे? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग हैं वो अपना वीडियो बनाएंगे और समाज में, अपने जैन कम्युनिटी में अपने मित्र को वो करेंगे? ऋचा जी, अंशिता जी, रागिनी जी, बहुत बढ़िया, मोहिनी जी, वेरी नाइस, आकांक्षा जी, वेरी नाइस। ओके, कितने लोग हैं? ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा उद्देश्य ये है, तो देर किस बात की, आइए जुड़ जाइए इस मुहिम में, क्योंकि हमारा मुहिम है, ध्यान से सुनिएगा, स्वस्थ भारत, सक्षम भारत। सक्षम भारत, स्वस्थ भारत हमारा मुहिम। तो सब लोग उसमें जुड़ेंगे, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, एक्सेलेंट, ग्रेट, थैंक यू। तो हम ये कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की जागृति में हमारा जरूर से हमारा भाग होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। थैंक यू। चलिए, ओके, नेक्स्ट, 5 मिनट स्वास्थ्य की चाबी। चलिए एक बार एक एक्टिविटी। ओके, ठीक है, चलिए। तो अभी क्या करना है, ये इस तरीके से हाथ आपका कर दीजिए, दोनों हाथ इस तरीके से, और आपको इस यहाँ से टैप करना है। क्या करना है? टैप करना है। टैपिंग जैसे हम करते हैं ना, ये टैपिंग, दैट इज अ टैपिंग, ये है टैपिंग। ओके, अभी हम करेंगे EFT। क्या करेंगे? EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। उसका नाम क्या है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टैपिंग करेंगे, आईब्रो है यहाँ पे, देखो आप सभी की, हाँ या ना? ओके, तो यहाँ से लेके आपको टैप करना है, ये दोनों हाथों से आईब्रो के ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है। चलिए करिए, और स्माइल के साथ करना है। वेरी गुड, सबको मैं देख रहा हूँ, स्माइल के साथ करना है। वेरी गुड, फर्स्ट टैपिंग है आईब्रो के ऊपर, स्माइल के साथ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, गुड। ओके, दूसरा है टैपिंग, दूसरा है यहाँ पे आईज के नीचे, देखो यहाँ पे आपका बोन है, देखो हड्डी है, हाँ या ना? देखो है कि नहीं? आईज के नीचे हड्डी है ना? नहीं है तो होगा ही, ठीक है। तो आईज के नीचे हड्डी है, तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टैप करना है, इस तरीके से करिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्माइल के साथ करना है, वेरी गुड, ओके, गुड गुड गुड। ये सेकंड टैपिंग था हमारा, आइज के नीचे जो बॉन है वहां पे आपको टैप करना है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ओके। थर्ड टैपिंग है यहाँ पे नोज के नीचे, यहाँ पे पूरे जगह एक हाथ से आप कर सकते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से टैप करना है नोज के नीचे, मुस्कान जी, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। ये था हमारा थर्ड टैपिंग नोज के नीचे, ओके। फोर्थ है यहाँ पे लिप्स के नीचे जो है यहाँ पे, फोर्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, ओके, गुड। एक हाथ से वो कर सकते हो, दैट इज इजी, वेरी गुड, ओके। ये था फोर्थ। फिफ्थ है यहाँ पे, देखो नेक के यहाँ पे आपका बॉन है, देखो है कि नहीं, हड्डी है कि नहीं, देखो है ना, यहाँ पे नेक, तो यहाँ पे पूरे जगह पे आपको ये टैप करना है, ठीक है, करिए, वेरी गुड, ओके, गुड। ये था आपका फिफ्थ, ओके, वेरी गुड, ओके, गुड गुड गुड। और सिक्स्थ है यहाँ पे बगल में, सिक्स्थ यहाँ पे बगल में टैप करना है, सिक्स्थ, हाँ, गुड, करिए, सिक्स्थ है बगल में, गुड, ओके, गुड, स्माइल के साथ, वेरी गुड। और सेवंथ है यहाँ पे, चोटी है वहां पे, वेरी गुड, करिए, यस यस यस, ओके, वेरी गुड, स्माइल के साथ, यस, आई नो आपको बहुत अच्छी स्माइल आ रही है और अच्छी से कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, हाउ यू फील, कैसा लगा आपको EFT करके, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, हाउ यू फील, इमोशनल फ्रीडम करके आपको कैसा लगा, प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 2-3 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, लेकिन ये करके आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में, ओके, अच्छा, बहुत अच्छा, ओके, मोहिनी जी थैंक यू, यस, वंदना जी, पूजा जी, वेरी गुड, ओके, गुड, दीप्ति जी, आकृति जी, वेरी गुड। तो क्या हम ये सुबह में, ये दोपहर में या शाम को हम कर सकते हैं, यस और नो? कितने, 4 मिनट, 4 मिनट्स, क्या हम कर सकते हैं परिवार के साथ, या EFT कर सकते हैं, हाँ या ना? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, उसका बेनिफिट ये है कि आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, कुछ डिप्रेशन हो रहा है, कुछ कहीं पे आपको पेन हो रहा है, वो चला जाएगा। अब देखिए, आपको कुछ पेन हुआ होगा बॉडी में, वो भी चला गया, हाँ या ना? हाँ या ना? देखो आप एकदम रिलैक्स हो गए, एकदम रिलैक्स। तो ये रिलैक्सेशन के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम रिकैप करते हैं, फटाफट हम रिकैप करेंगे। तो रिकैप में मुझे बताइए कि हम पहला सेशन हमारा क्या था, कौन बताएगा? पहला सेशन हमारा क्या था? यस, पूजा जैन सागर बताइए कि हमारा पहला सेशन क्या था। पूजा जैन सागर, इनपुट सेशन हमारा पहला सेशन क्या था? हाँ, पूजा जैन सागर बताइए। अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। लॉक किया जाए? सर कंफर्म नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए, सॉरी सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। पूजा जैन खड़गापुर, फर्स्ट सेशन क्या था? आत्मविश्वास से स्व विकास। वेरी गुड, एक्सेलेंट। पूजा जैन खड़गापुर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, यानी आत्मविश्वास से स्व-विकास। ओके, वेरी गुड। अभी कौन बताएगा उसमें क्या सीखा था? सुनंदा जैन बंदा से बताइए कि आत्मविश्वास से स्व-विकास में क्या सीखा था, सुनंदा जी? आत्मविश्वास जो अपने अंदर होता है सर, वही आत्मविश्वास का हो या स्व-विश्वास, अपने अंदर जो विश्वास होता है वही आत्मविश्वास कहलाता है। ओके, उसमें क्या सीखा था, कोई याद हो तो सुनंदा जी आपको? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, जो भी हो। जी सर, हमने ये अटेंड नहीं की थी उस समय क्लास। ठीक है, तो क्या आप मुझे प्रॉमिस दोगे सुनंदा जी कि आप YouTube लिंक में जाके ये देखोगे पहली? देखेंगे सर, देख लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सुनंदा जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वंदना जैन बंदा से बताइए कि आत्मविश्वास से स्व-विकास में आपने क्या सीखा था? अपमान नहीं किया।
सर इस सेशन में हमने सीखा था कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या हमारा जो भी एम है लाइफ में करने का या आगे बढ़ने का, उसके लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास से किसी भी मुसीबत पर हम विजय पा सकते हैं। वेरी गुड वंदना जी, आपने जो कहा वो मैंने यहाँ पे बता दिया। वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। म्यूट योरसेल्फ वंदना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हमने वो वंदना जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए ऑडियो। हाँ, थैंक यू वंदना जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, तो यहाँ पे हमने सीखा था कौशल, शौक, गुण। यस और नो? कितने कितने लोगों ने अपना कौशल जो है, स्किल याद करिए। हाँ, कीर्ति जी ने कहा ओ यस, हमने भेजा था सर। अंशिता जी याद आ गया? प्राची जैन जी खड़गापुर याद आया? रीचा जैन जी याद आया? यस, हमारा स्किल, हमारा जो शौक है, हमारा जो गुण है, वो हमने सीखा था और शेयर किया था। निधि जैन जी याद आया? नया सीखना, स्वचिंतन, सकारात्मक सोच। कीर्ति जी याद आया ना? हाँ, तो ये हमने शेयर किया था। तो आपको ऐसा लगता है कि रिकेप करना चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? आकांक्षा जैन जी खड़गापुर, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिकेप होना चाहिए? तो इसलिए ये रिकेप सेशन आपके लिए रखा है। यस, कौशल, शौक और गुण। वेरी गुड। ओके, दूसरा कौन सा था? यस, कौन बताएगा? दूसरा कौन सेशन कौन सा था? यस, मुझे बताइए। मोहिनी जैन जी बताइए। मोहिनी जी, दूसरा सेशन हमारा कौन सा था? अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। वेरी गुड। मोहिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मोहिनी जी के लिए डबल तालियां होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या सीखा वो बताइए। मोहिनी जैन जी। अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में तीन चीजें सीखी हैं। शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन और समय सारणी। शारीरिक अनुशासन में सीखा व्यायाम करना। वेरी गुड। और मानसिक अनुशासन में अपनी बातें पूरी करना और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना। वेरी गुड। और गाने सुनते रहना। गाने सुनते हो? में सीखा था। यस सर, गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वाह, वेरी गुड। और तीसरा क्या था? समय सारणी। समय सारणी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और कोई भी काम रहता है तो कल पर नहीं डालना है, आज ही करना है उसको। वेरी गुड। मोहिनी जी के लिए जो कहते हैं ना कि 2 बार नहीं 3 बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि 3 पॉइंट उन्होंने बताया जो हमारे अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सा आपने बताया है। सर सेकंड श्रेणी में काम करना है हमें। अभी मुझे बताइए क्यों सेकंड श्रेणी में? नीरज जी को पता है, लेकिन आपको पता है? जो काम आवश्यक है उसको करना है। ओके, जैसे व्यायाम करना है वो आवश्यक है, तुरंत नहीं है लेकिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो कितना जबरदस्त आप याद कर रहे हो और बहुत अच्छे से आपको याद है। मोहिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कितने लोग हैं कि सेकंड श्रेणी में रहना चाहते हैं और रहते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ दीप्ति जी, कितने लोग ऐसा है कि वो कौन सी श्रेणी में रहना चाहते हैं और रहते हैं? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। कितने लोग हैं कि कौन सी श्रेणी में रहते हैं ऋचा जी और रहना पसंद करेंगे? यस, चैट बॉक्स में लिख के बताए नवीन जी, कितने लोग हैं? यस, फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, सेकंड में। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं कि मोबाइल का जो यूज है वो कम कर दिया? चैट बॉक्स में लिखिए। मोबाइल का जो आप बहुत ज्यादा यूज करते थे वो कम कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं कि वो जो कहते हैं ना व्हाट्सएप चैटिंग करते थे, मैसेज करते हैं ऐसे ही, नहीं यार मुझे दोस्तों को मैसेज तो करना ही पड़ेगा, हाउ आर यू तो कहना ही पड़ेगा, वो कम कर दिया। फेसबुक कम कर दिया, इंस्टाग्राम कम कर दिया। कितने लोग हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। वाह नीरज जी, देखिए कितना जबरदस्त वो काम कर रहे हैं अपने अनुशासन के लिए। ग्रेट, वेरी गुड। और ये मैं सबके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा, जोरदार तालियां। वेरी गुड।
कि आप सबने मोबाइल, आप सबने टीवी भी देखना बंद कर दिया है और मैं देखना चाहता हूं कि आप सभी कर रहे हो। ठीक है, आकृति जैन जी बताइए कि तीसरा कौन सा था? आकृति जैन जी। प्रतिबद्धता से प्रगति। यस, वेरी गुड। कटिबद्धता से प्रगति, उसमें क्या सीखा था आकृति जी? किसी कार्य के प्रति समर्पण, वचनबद्ध होना। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी हम कह सकते हैं, बहुत बढ़िया आकृति जी, नागरिक के तौर पे माता पिता, बच्चे, मित्र, पति पत्नी में प्रतिबद्धता लाना। आकृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी गुड। चलिए अभी मुझे बताइए, स्व-विकास हो गया, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, प्रगति हो गई, तो अभी क्या चाहिए आपको? अभी क्या चाहिए? अभी मुझे बताइए कि सफलता मिली क्या? स्व-विकास हो गया, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, प्रगति हो गई, लेकिन सफलता मिली? अभी नहीं मिली। तो वो मिलने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 वीडियो जो आपने भेजा था, मैंने भेजा था, वो कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। कितने लोगों ने देखा है वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी मैं यहाँ पे जो बड़े हेडलाइन से लिखा है, स्टोरी नहीं लर्निंग, ये जो मैंने भेजा था वीडियो, उसमें स्टोरी नहीं कहनी है, लर्निंग। तो अभी मुझे चैट बॉक्स में फटाफट मुझे बताइए कि ये 2 वीडियो में से क्या लर्निंग, 3 पॉइंट आपके 3 बिंदु है, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। फटाफट ये 2 वीडियो में 3 लर्निंग मिनिमम कौन सी थी, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, फटाफट, स्टोरी नहीं, लर्निंग पॉइंट। यस यस, तब तक मैं यहाँ पे सुनना चाहूंगा पूजा जैन, खराकोटा। यस, खराकोटा पूजा जैन जी। यस, अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए कि ये 2 वीडियो में आपने क्या शेयर किया। हाँ, यस, जय जी। ने पहले आपने जो 2 वीडियो सेंड की थी, उसमें एक पहले था सचिन जी का, उसमें उन्होंने जब पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो 2 बार तो वो हारे थे, मतलब 0 रन बनाए थे। उसके बाद तीसरे में उन्होंने मतलब अपने आप को बढ़ाया और फिर रन बनाने लगे थे। तो उसमें ये सीखा था कि अगर आप पहले बार में, दूसरे बार में, तीसरे बार में असफल होते, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच पूजा। हाँ बताइए। और दूसरा बताया था वो अब्राहम लिंकन जी की आपने भेजी थी, उसमें ये था कि हार ना मानो तो कोशिश बेकार नहीं होती। मतलब कि हमारी जिंदगी में कितने भी संघर्ष आते रहे, हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। सभी जो है देखिए आवाज आ रही है तो मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबने जाना है, सबने लिखा भी है कि 2 वीडियो में से क्या सीखा। तो मैं सबका एक बार जोरदार तालियों से यहाँ पे यस रागिनी जी है, मेहनत, निष्ठावान, सफलता, और सब लोगों ने यहाँ पे अपनी लर्निंग, अपनी जो बिंदुएं है वो अपने शेयर की है। वेरी गुड, बहुत। यस, निधि जैन जी भी कह रहे हैं संघर्ष, आत्मविश्वास हमने सीखा है। वेरी गुड। तो चलिए ये 2 वीडियो से आपको समझ में आया कि संघर्ष क्या है, आत्मविश्वास क्या है, मेहनत क्या है। ठीक है, तो उसका हम आगे जाके देखेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हम लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी मुझे बताइए कि निष्ठा क्या है। तो पहला आपको ये समझना पड़ेगा निष्ठा क्या है, हाँ या ना। कि हमने ये देखा, ये समझा कि 2 वीडियो में किस तरीके से सफलता प्राप्त की है सचिन तेंदुलकर ने, या हम कह सकते हैं अब्राहम लिंकन जी ने। ठीक है ना, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि निष्ठा एक्चुअल में क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे यस पूजा जैन सागर, वो आप पढ़िए, जो मैं लिखा है वो आप पढ़िए जोर से।
अनम्यूट करके। यस। दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था या भाव, मन में होने वाला दृढ़ निश्चय या विश्वास। वेरी गुड। पूजा जी आप अनम्यूट ही रखे, अभी आगे आएगा। लेकिन थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छे से आपने निष्ठा क्या है बताया कि दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था या भाव। अभी मुझे बताइए, क्या दृढ़ता पूर्वक सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट में वो टिके रहे थे? यस और नो? हाँ या बिल्कुल सर। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे बताइए कि 5 साल का सचिन था, 17 साल वो अपना हुआ, तब से वो कितना जबरदस्त क्रिकेट वो स्टार्ट कर दिया था। यस और नो? हाँ या ना? अब देखिए, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न कहलाते हैं। आपने एक देखा होगा, एक उनके जो पड़ोस में रहते थे, नेबर थे, वो कहा था, रागिनी जी ध्यान से सुनना, मोहिनी जी ध्यान से सुनना, वीडियो में कहा था कि सचिन इतना आगे जाएगा, वो पता नहीं था वंदना जी। उनके पड़ोस में रहते हुए नेबर को पता नहीं था कि सचिन इतना आगे जाएगा। तो वो क्या है वंदना जी? ये दृढ़ता है। यस और नो? टिके रहना का भाव है, वो अवस्था है, वो ठहरे रहने का जो कहते हैं ना कि विश्वास है माय डियर। और इसलिए कहते हैं ना कि मन में होने वाले दृढ़ निश्चय या विश्वास को हम निष्ठा कहते हैं। अभी मुझे बताइए, अब्राहम लिंकन को कितनी निष्फलता मिली? हाँ या ना रीचा जी? कितनी निष्फलता। एडवोकेट में 20 साल तक वो उन्होंने वकालत की, लेकिन उसमें भी निष्फलता। और अपने जो कहते हैं ना कि माता पिता को उन्होंने गवा दिया, देखो। लेकिन लाइफ में इलेक्शन में भी हारे, लेकिन लास्ट में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यस और नो? प्रेसिडेंट बने। क्या ये मन में होने वाला दृढ़ निश्चय है कि नहीं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या ये विश्वास है कि नहीं? क्या ये दृढ़ता पूर्वक टिके रहने या ठहरे रहने की अवस्था है कि नहीं? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यही है निष्ठा, कि हम क्या टिके रहते हैं, क्या हम वो ठहरे रहते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि श्रद्धा ग्रुप में नीरज जी भी यहाँ पे है, समकित जी भी है, सभी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 30 या 32 पार्टिसिपेंट थे निष्ठा में पहले, लेकिन आज जो टिके हैं, आज जो ठहरे हैं, वो आप सभी हो, और आप सब में वो निष्ठा है। यस और नो? हाँ या ना? कितने 4-5 लोग तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि आप में वो निष्ठा थी, इसलिए वो टिके रहे। आप में वो दृढ़ निश्चय था कि मैं प्रभावी शिक्षक बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। इसके लिए आप तैयार हो, इसलिए आप टिके, इसलिए वो विश्वास था। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप में निष्ठा है ही पहले से। पूजा जैन जी, आकृति जी, मुस्कान जी, रागिनी जी, आप में, वंदना जी, आपके अंदर है क्या? निष्ठा। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, एम आई ऑडिबल? हाँ या ना? यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, गुड। चलिए, तो अभी निष्ठा क्या है वो समझ में आ गया। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि निष्ठा क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है मुझे बताइए, कौन बताएगा? ओके, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आकांक्षा जैन, खरगापुर। आकांक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। क्यों जरूरी है? आकांक्षा जैन जी, खरगापुर। यस सर, सफलता पाने के लिए। सफलता पाने के लिए, वेरी गुड। ओके, तो सफलता क्यों जरूरी है? सर मतलब लक्ष्य प्राप्त करना है ना अपना। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आकांक्षा जी, रीचा जी बताइए। रीचा जी, रीचा रिद्धि सागर। यस, क्यों जरूरी? मतलब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सफलता को हासिल करने के लिए जो हमने अभी तक सोच रखा है उसको मतलब प्राप्त करने के लिए निष्ठा से अपने कार्य को मतलब निरंतर करते रहेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी।
यस, ऋचा जी ने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया है, निरंतर। माय डियर फ्रेंड्स, वो निरंतर करना पड़ेगा। थैंक यू ऋचा जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। ऋचा जी ने कहा हम आगे बढ़ते हैं और हम ये कहेंगे कि ऋचा जी आप पढ़िए जोर से। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारक उनका समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्यों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यस, जो ऋचा जी ने कहा, जो आकांक्षा जी का नाम ही है आकांक्षा, यानी उद्देश्य, यानी जीवन लक्ष्य, उसको प्राप्त करने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, समर्पण का भाव होना पड़ेगा, तो ही वो निष्ठा दर्शाती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? ग्रेट। तो यहाँ पे जीवन का उद्देश्य, हमारा जो समर्पण का भाव जो है यहाँ पे होना चाहिए, और वही निष्ठा है, और इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये निष्ठा जरूरी है। तो ये समझ लिया कि निष्ठा क्या है, और उदाहरण से भी हमने समझा, सचिन तेंदुलकर है या कोई भी सफल पुरुष है, उनके पीछे ये निष्ठा होती ही है, उनका समर्पण भाव होता ही है, राइट, जीवन लक्ष्य होता ही है। तो क्यों जरूरी है वो भी समझा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बने। ध्यान से सुनना, निष्ठा क्या है वो समझ लिया, निष्ठा क्यों जरूरी है वो भी समझ लिया, लेकिन निष्ठावान कैसे बने? प्राची जैन जी, समझ में आ रहा है? खरगापुर, मैं क्या कह रहा हूं कि निष्ठावान कैसे बने? मुस्कान जी, सागर, आया ना? तो वो हमें समझना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है कि सर, यस सर, मुझे निष्ठावान बनना है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे कि निष्ठावान बनना चाहते हैं। यस, रागिनी जी के घर पे लाइट नहीं है, काफी सारे घर पे लाइट नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका जो आत्मविश्वास, उनका जो विश्वास छलक रहा है। वेरी गुड, कि हम निष्ठावान बनेंगे, हम जरूर से बनेंगे। तो यहाँ पे एक मैं चित्र आपके सामने रख रहा हूँ। पूजा जैन सागर, यहाँ पे बताइए कि कौन सा चित्र है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, पूजा जैन सागर। सर, एक पिक्चर है, इसमें एक लड़की ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है धीरे धीरे चढ़ने के ऊपर सफलता पाने के लिए। ओके, तो ये लड़की के चेहरे में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या क्या दर्शाता है उनका चेहरा? कुछ आपको पता चल रहा है सागर, पूजा जैन सागर? सर, निष्ठा, उनकी मेहनत दिख रही है कि वो कितना प्रयास कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए। ओके, ये लड़की क्या कौन हो सकती है? सर, हम हो सकते हैं, और जो ग्रुप में है कोई भी हो सकता है सर वो। वेरी गुड, यानी ये लड़की पूजा जैन सागर भी हो सकते हैं, मानसी जैन बक्सवा भी हो सकते हैं, ऋचा जैन सागर भी हो सकते हैं, सुनंदा जैन बंदा भी हो सकते हैं, अंशिता जैन भी हो सकते हैं, यहाँ पे नीरज जी भी हो सकते हैं, भाविक गोस्वामी नडियाद भी हो सकते हैं, प्राची जैन खरगापुर भी हो सकते हैं, नवीन कुमार जी भी हो सकते हैं, आकांक्षा जैन वो ब्रह्मोरीपन हो सकते हैं। यस और नो, हाँ या ना? मोहिनी जी भी हो सकते हैं, यस और नो? और है मुस्कान जी, है कौन? हम है। अभी मुझे बताइए कौन से स्टेज में है मुस्कान जैन सागर? बताइए कौन से स्टेज में वो लड़की खड़ी है और कौन से स्टेज में जा रही है मुस्कान जैन जी? तीसरी स्टेज पे है वो। ओके, और कौन से स्टेज में जा रही है? चौथे। ओके, और मुस्कान जी आप वही हो, आप वही हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेज कौन सा था? मुस्कान जी, आप पहले स्टेज में से दूसरे स्टेज में से तीसरे स्टेज में से अभी फोर्थ स्टेज में जा रहे हो, तो पहला स्टेप आपका लेवल कौन सा था? सर जो सबसे पहले है। क्या था? ये मुस्कान जी आपका आत्मविश्वास से स्व-विकास का स्टेज था, यस और नो? हाँ, आत्मविश्वास होगा तो पहले में जाएंगे, पहले में पैर रखेंगे, नहीं तो नहीं होगा। यानी पहला स्टेज आप सबने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है।
अभी मुस्कान जी बताइए दूसरा स्टेज कौन सा था? सर अनुशासन से लक्ष्य की प्राप्ति। वेरी गुड। यानी पहले जो स्टेज था आत्मविश्वास आया, पहले स्टेज में आपने पैर रखा, लेकिन जो अनुशासन नहीं होता तो वो दूसरे स्टेज में आप जाते। अनुशासन नहीं होता तो सब लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और मुस्कान जी मुझे बताइए यहाँ पे अनम्यूट करके कि क्या अनुशासन होता नहीं तो वो सेकंड स्टेज में जाते? नहीं सर। एक्सेलेंट। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेज था हमारा अनुशासन, यानी निरंतर वो करना, निरंतर हमारे लक्ष्य के पीछे दौड़ना। तो तीसरा कौन सा था? प्रतिबद्धता। वेरी गुड। यानी सेकंड से थर्ड का था प्रतिबद्धता, यानी आपने वो कमिटमेंट रखा, आपने अपने अंदर प्रगति करनी है वो ठान के रखा, इसलिए आप थर्ड स्टेज में पहुंचे। अभी फोर्थ स्टेज क्या है? निष्ठावान। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। यानी अभी मुझे बताइए कि हम थर्ड स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं, अभी फोर्थ स्टेज में पूजा जैन सागर जी हम जा रहे हैं। यस सर। तो मुझे बताइए कि मुस्कान जी ये अभी रोप पकड़ के वो लड़की यानी मुस्कान जी चढ़ रहे हैं ऊपर, तो क्यों चढ़ रहे हैं? यस मुस्कान जी बताइए, क्यों चढ़ रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या लग रहा है बताइए। आप ही ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो क्यों चढ़ रहे हो बताइए। क्या क्या है ऊपर, क्या है देखो ऊपर क्या आपको हाँ? क्या क्या लक्ष्य की है? प्राप्ति के लिए। ओके, लक्ष्य क्या है ऊपर देखो क्या है? ध्वज है मुस्कान जी, वो ध्वज है सफलता का, वो आपको लहराना है। समझ में आ रहा है? वो ध्वज जो है सफलता का वो लहराना है। तो कितने लोग वो सफलता का ध्वज लहरा के आएंगे? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए यस कि हम ध्वज ऊपर जो है सफलता का वो लहरा के आएंगे, हम हासिल करके आएंगे, हम ऊपर चढ़ के आएंगे, सफलता प्राप्त करके आएंगे। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। मुस्कान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू मुस्कान जी। और मुस्कान करके मुस्कान जी आपको ऊपर चढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, ओके ग्रेट। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू, ग्रेट। तो अभी मुझे बताइए रागिनी जी जैन जी, ये लड़की में क्या निष्ठा थी? ये रागिनी जैन जी जो ऊपर चढ़ रहे हैं उसमें निष्ठा थी, निष्ठावान है, यस और नो? जी सर। वेरी गुड। तो अभी क्या निष्ठावान कैसे बने वो आपको जानना है, हाँ या ना? क्योंकि वो लड़की जी सर। रागिनी जी, वेरी गुड, ओके। ये लड़की ये लड़का भी हो सकता है, ये भाविक भी हो सकता है। देखो ध्यान से सुनना, ये तो जस्ट मैंने पिक्चर दिखाया है, ये मैं भी हो सकता हूँ, ये नीरज जी भी हो सकते हैं, ये समकित जी भी हो सकते हैं, ये राजेश जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। निष्ठावान बनना पड़ेगा, निष्ठावान बनना पड़ेगा। तो अभी मुझे बताइए, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसको? आकृति जैन, आकृति जैन बंदा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट पॉइंट पढ़े। अनम्यूट करो, अनम्यूट, यस। निष्ठावान लोग प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं। अभी मुझे बताइए, ये आकृति जी है लड़की, ये आकृति जी है, तो क्या ये प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं, यस और नो? यस। अभी मुझे बताइए, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में गए लड़की, ये आकृति जी है, सेकंड स्टेज में से थर्ड स्टेज में गए, क्या ये कमिटमेंट था कि नहीं? क्या ये प्रतिबद्धता थी कि नहीं, हाँ या ना? तो ये पूर्ण की कि नहीं आपने, हाँ या ना? हाँ करके बताइए, यस करके बताइए, या नो करके बताइए। आकृति जी, क्या आपने प्रतिबद्धताएं पूर्ण की कि नहीं? आप नेक्स्ट टेबल लेवल में गए कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। एक्सीलेंट। तो निष्ठावान लोग क्या होता है? प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं, जो निश्चय करते हैं वो पूर्ण करते हैं। आकृति जी अपने आप को अनम्यूट ही रखे। सेकंड पॉइंट,
आकृति जैन जी अनम्यूट। यस, सेकंड स्टेप बोलिए पूजा जैन खराकोटा। पूजा जैन सेकंड पॉइंट, अनम्यूट एंड शेयर। निष्ठावान लोग उत्साहित होते हैं। अभी मुझे बताइए, ये लड़की पूजा जैन जी है खराकोटा, तो उसमें उत्साह दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ, उत्साहित दिख रहा है। तो निष्ठावान लोग कैसे होते हैं? उत्साहित होते हैं, अपने कार्य करने में उनको एक उत्साह भी मिलता है। तो क्या आप उत्साहित हो, हाँ या ना? यस। वेरी गुड सर। एग्जाम्पल कह सकते हो कि सर आपने कहा कि अनम्यूट होए, तो मैं उत्साहित थी इसलिए ऑडियो का बटन क्लिक किया और मैंने बोला, इसलिए क्योंकि आप उत्साहित थे। यस सर, ग्रेट। पूजा जी थर्ड स्टेज। निष्ठावान लोग प्रेरणादायी होते हैं। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे ये लड़की पूजा जैन खराकोटा है, तो ये फर्स्ट स्टेप में कोई होगा, कोई हो सकता है ना? यस और नो, हाँ या ना? कोई फर्स्ट स्टेप में हो सकता है, कोई सेकंड स्टेज में भी हो सकता है। तो ये लड़की सबके लिए प्रेरणादायी है कि नहीं? फर्स्ट स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए, हाँ या ना? हाँ, प्रेरणादायी है। Very अगर good. हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उससे लोग देखकर प्रेरित होते हैं। यस, इसका मतलब ये हुआ पूजा जी कि हमारे जो पीछे है, जो हमारे पीछे है, वो आप पीछे वालों के लिए प्रेरणा हो। यस और नो? कि वो कर सकती है, वो कर सकता है, प्राची जैन खरगापुर कर सकते हैं, वंदना जैन मंदा कर सकते हैं, भाविक गोस्वामी नडियाद से कर सकते हैं, नीरज जी बुंदेलखंड से कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे लिए प्रेरणा है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो फोर्थ स्टेज क्या है? निष्ठावान लोग योजना बनाते और पूरा करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वंदना जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए कि कैसे ये बच्ची जो है, लड़की जो है, उसमें ये पूरा होता है। फोर्थ स्टेज। अपने कार्य को लगातार करते जाना है, जो योजना बनाई है उसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम उस काम को हाँ, अनम्यूट करो फिर से वंदना जी, पीछे आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो अभी मुझे बताइए। हाँ बताइए प्लीज वंदना जी। सर, जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस योजना को अमल में लाएं और लगातार उसके शिखर पर पहुंचने के लिए कार्य करते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें, तभी वो काम पूरा होगा। योजना बनाने से कुछ नहीं होता है, जरूरी है कि उस योजना बनाने के लिए हम काम करें और लगातार काम करें। हाँ, अभी मुझे बताइए वंदना जी, ये लड़की है, उन्होंने जो रोप जो रस्सी है वो लगा के जस्ट बैठी रहती तो क्या ऊपर वो जा सकती थी? बिल्कुल नहीं सर। यानी हम हाँ बोलिए। जब तक वो कोशिश नहीं करती और निष्ठावान नहीं होती कि मुझे पहुंचना ही है और मैं पहुंच के ही रहूंगी ऊपर, तो वो कभी भी नहीं पहुंच पाती वहां पर। वेरी गुड, यानी वंदना जी ने जो कहा कि रस्सी लगा ली, उससे ऊपर नहीं चढ़ा जाता। योजना तो आपने बना ली कि रस्सी पकड़ के ऊपर जाना है, लेकिन वो रस्सी पकड़ करके ऊपर तो जाना पड़ेगा ना, योजना तो पूरी करनी पड़ेगी। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ सब लोग? ग्रेट वंदना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वंदना जी के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू कैन म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ग्रेट। तो मुझे बताइए ऋचा जी, ये योजना पूरी कर ली, बनाई तो सही लेकिन पूरी भी कर ली, आपने रस्सी नीचे डाली, ऊपर से नीचे डाली, लेकिन आपने ऊपर भी चढ़ा, यानी कोशिश की, प्रयास किया। तो अभी वो फिफ्थ स्टेज क्या है ऋचा जी, पढ़िए। निष्ठावान लोग समायोज्य होते हैं। ये समायोज्य क्या है? मतलब सर, जितनी भी कंडीशन उसमें बन रही हैं उनके बीच में समायोजन, मतलब को साथ में एक जोड़ना और मतलब सामंजस्य बिठाना कि मतलब किसके बाद क्या करते हुए, मतलब इस टाइप से योजना, मतलब एक दूसरे को परस्पर जोड़ देना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां
कि परस्पर एक दूसरे को जोड़ लेना ही एडजस्टमेंट है, जोड़ लेना ही फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी क्या? किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में हमें अपने आप को साथ में रखना है। यस और नो? समायोज्य यानी एडजस्ट एवरीवेयर। कहाँ पे भी जाए, किसी भी जगह जाए, हमें समायोज्य होना ही पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। यस और नो? आया ना? किसी भी परिस्थिति में ये समायोज्य है कि कोई भी अवस्था, अभी मान लीजिए कि ये लड़की है, वो दूसरे स्टेज में रुकी रहती, थर्ड स्टेज में रुकी रहती, क्या वो समायोज्य होती? नहीं होती, क्योंकि वो परिस्थिति ने स्वीकार कर लिया कि थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज तो बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन मुझे करना है। यस और नो? तो ये समायोज्य है। ये क्या है? समायोज्य है कि थर्ड से फोर्थ स्टेज तो बहुत ऊंचा है, ओ माय गॉड, लेकिन मुझे हारना नहीं है नीरज जी, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये समायोज्य है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई बात नहीं, नियत कार्य में हम पहले रेड में थे, अभी येलो में आ गए, अभी ग्रीन में आना है, ये समायोज्य है। कोई बात नहीं, हम करेंगे। हम आसन में नहीं बैठे हैं, लेकिन आसन में बैठेंगे। हम कोविड-19 की अवेयरनेस नहीं फैलाई है, हम करेंगे। हमने इनविटेशन अभी नहीं लिया है फैमिली को, हम देंगे। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये फिफ्थ स्टेज है। तो अभी मुझे बताइए कि क्या ये पांचों में हम 100% होंगे, हाँ या ना? या होना चाहिए, हाँ या ना? हम प्रतिबद्धताएं हम जरूर से पूर्ण करेंगे, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए। क्या हम उत्साहित होंगे, हाँ या ना? प्रेरणादायी होंगे, योजना बनाएंगे और पूरा भी करेंगे? क्या हम समायोज्य होंगे? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ग्रेट, वेरी गुड। तो आप निष्ठावान बनोगे। तो ये 5 स्टेप होगा तो आप जरूर से निष्ठावान बनोगे। यहाँ पे मैं बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। 2 ऐसे पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। ये सुन के आपको कैसा लगा? हाउ यू फील? ये सुन के, ये देख के आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग। कैसा लगा? ये सुन के कैसा लगा? यस, जोश आ गया, उत्साह हो गया, वेरी गुड। ओके, उत्साहित हो गए, बहुत बढ़िया। एक जुनून पैदा हो गया, यस। देश में लिए प्रेम हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। दूसरा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। स्वामी विवेकानंद जी का है, मेरा नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं इस देश से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यह है स्वामी विवेकानंद। कैसा लगा? ये सुन के हाउ यू फील? कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। नीरज जी के चेहरे पे अच्छी सी स्माइल भी आ गई है, ये भी बहुत बढ़िया है। यस, कैसा लगा आपको? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाउ यू फील? कैसा लगा? ये सुखदेव जी, ये भगत जी, ये राजगुरु, यस, अपने देश पे गर्व है, गुड, एक्सेलेंट, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, वो देश के प्रति क्या था उनका? देश के प्रति क्या था? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, देश के प्रति वो क्या कर रहे थे? उनका क्या था देश के प्रति? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, देश के प्रति क्या था? समर्पण, एक्सेलेंट। और दूसरा नाम क्या हो सकता है? देश के प्रति उनका क्या था? कर्तव्य, एक्सेलेंट। इसलिए उसको कहते हैं कर्तव्य बोध। रागिनी जी ने बहुत जबरदस्त बात बताई और सभी ने बात बताई, इसको कहते हैं कर्तव्य बोध, क्योंकि देश के प्रति क्या था? कर्तव्य था। ये कर्तव्य क्या है? निष्ठा है। तो मुझे बताइए कि हमें ये निष्ठावान बनने के लिए कर्तव्य हमारे देश के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे मित्र के प्रति, हमारे खुद के प्रति होना जरूरी है या नहीं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाँ या ना? एक्सेलेंट। नवीन जी, आप अपने आप को बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या हमारे आप के प्रति,
हमारे परिवार के प्रति कर्तव्यपूर्ण होना है कि नहीं? एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड। तो ये कर्तव्य बोझ जान लिया। नवीन जी अपने आप को अनम्यूट करिए और जोर से पढ़िए ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो। नवीन कुमार जी। जी सर। हाँ जी, पढ़िए। दशरथ मांझी ने 22 साल तक एक हाथ से एक पहाड़ को काट दिया, दिन और रात, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई किलोमीटर की। ओके, वेरी गुड, थैंक यू नवीन जी। बीच में आपका वो आवाज कटा, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। दशरथ मांझी जो 22 साल तक, हेलो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, 22 साल तक, वो नीचे फोटो भी है दशरथ मांझी का, कि 22 साल तक उन्होंने अकेले एक हाथ से पहाड़ को काट दिया। नवीन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू नवीन जी फॉर शेयरिंग। एक हाथ से उन्होंने सारे जो माउंटेन है, एक माउंटेन है उसको काट दिया, दिन और रात, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई भी न मरे। अपने गांव से अस्पताल तक की दूरी कितनी थी? 70 किलोमीटर। कितनी थी पहले जब माउंटेन था तब? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। तब जो माउंटेन तोड़ डाला 22 साल तक, तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? एक। माय डियर 1 फ्रेंड्स, किलोमीटर। अभी मुझे बताइए, ये दशरथ मांझी जो है 22 साल तक वो लगातार करता रहा, लगातार वो करता रहा। क्या करता रहा? पहाड़ तोड़ता रहा, काट दिया। तो वो दशरथ मांझी की 22 साल तक क्या थी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मेहनत। मेहनत, वेरी गुड। और चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए दूसरा नाम क्या हो सकता है? 22 साल तक क्या हुआ और 22 साल के बाद क्या हुआ? ओके, निष्ठा थी। चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। लगन थी। ओके ओके। ये 22 साल तक करना कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा। उसके एक शब्द में कहना हो तो क्या होगा? एक शब्द में कहना है, 22 साल तक लगातार किया। ओके, जुनून। ओके, क्या था? परिश्रम, प्रतिबद्धता। ओके, और क्या था? एक शब्द में कहना है, क्या था? 22 साल तक यार, हम एक दिन तक रुक नहीं सकते, 2 दिन तक नहीं रुक सकते, 3 दिन तक। ये 22 साल तक क्या हो सकता है? एक दिन से लेके 22 साल तक क्या हो सकता है? कितनी लंबी दूरी है? क्या हो सकता है? क्या नाम हो सकता है? एक नाम समर्पण। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ओके, निष्ठा, लक्ष्य प्राप्ति अपने में। ओके, और उसको हम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स धैर्य का चमत्कार। यस और नो? हाँ या ना? हम उसको कहेंगे धैर्य। अभी मुझे बताइए पूजा जैन खराकोटा, नवीन कुमार जी, ये धैर्य है कि नहीं? हाँ या ना? 22 साल तक लगातार। सुनंदा जी, नीरज जी, 22 साल तक। कौन है दशरथ मांझी जैसा कि वो चमत्कार धैर्य का बताए अकेले हाथों से? मुझे बताइए, ये धैर्य का चमत्कार पूजा जैन खरगापुर होना चाहिए कि नहीं? अनम्यूट करके बताइए, पूजा जैन खरगापुर। हाँ, सर होना चाहिए। तो दशरथ मांझी ये पिक्चर में है, तो दशरथ मांझी अभी है? दशरथ मांझी है अभी यहाँ पर? हाँ या ना? नहीं सर, मतलब तो सर। दशरथ, हाँ, दशरथ मांझी अपने अंदर है। यस और नो? यस सर। दशरथ मांझी एक जो है ना पिक्चर भी है, दशरथ मांझी एक कैरेक्टर भी है, दशरथ मांझी रियल में भी है, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है। यस और नो? यस सर। दशरथ मांझी जैसी धीरज हमारे अंदर है, दशरथ मांझी की धैर्य हमारे अंदर है। वो चमत्कार फैलाने के लिए निष्ठा बाहर लानी पड़ेगी, वो धैर्य बाहर लाना पड़ेगा। तो हम सभी तैयार हैं? यस और नो? हाँ या ना? क्या वो टिके रहने की भाव, वो ठहरे रहने का भाव, वो विश्वास, क्या हम बाहर लाने के लिए तैयार है? यस और नो? हाँ या ना? एक्सेलेंट। प्राची जी ने बहुत बढ़िया ऐसा कर रहे हैं। ग्रेट, वेरी गुड प्राची खरगापुर, वेरी नाइस, ग्रेट।
क्या स्माइल करके, कैसा करके हम बताएंगे कि यस हमारे अंदर है वो धैर्य, हम बाहर लाएंगे, उसका चमत्कार दिखाएंगे, निष्ठा से सफलता प्राप्त करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं वो करेंगे? वेरी गुड आकांक्षा जैन, वेरी नाइस। ओके, कितने लोग हैं? वेरी गुड, वंदना जी, रागिनी जी, आकांक्षा जी, ऋचा जी, बहुत बढ़िया। तो माय डियर फ्रेंड्स, वंदना जी अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए कि 17 किलोमीटर लेके 1 किलोमीटर कितना जबरदस्त हुआ है। क्या कैसा लग रहा है आपको ये दशरथ मांझी ने? बताइए मुझे, 1-2 सेंटेंस में बताइए। बहुत अच्छा। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ, ये वास्तव में धैर्य का ही चमत्कार है। बहुत धैर्य की जरूरत है। 22 साल तक जब आप एक ही काम को लगातार करते हैं और लोग आपके काम को देखकर हंसते भी हैं, आपका मजाक भी बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको उत्साहित भी करते हैं, तो हमें उन लोगों की बात को सुनना है जो आपको उत्साहित करते हैं, ना कि उन लोगों को जो हतोत्साहित करते हैं। धैर्य रखिए, सफलता आप तक जरूर पहुंचेगी। वेरी गुड। वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दशरथ मांझी के जीवन में क्या ऐसा नहीं होगा कि सब लोगों ने टीका की होगी, टीका करी होगी? यस, सब लोगों ने, उनके जो गांव है उन्होंने वंदना जी अपने आप को म्यूट करिए, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, यस, थैंक यू। या मुझे बताइए कि उनके गांव वालों ने क्या उनके ऊपर टीका नहीं की होगी, हाँ या ना? क्या वो टीका का सामना, विवाद का सामना नहीं किया होगा, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाँ या ना। ये क्या कर रहा है दशरथ मांझी? ये मूर्ख है यार। अभी ये माउंटेन वो काट रहा है, तोड़ रहा है, क्या हो सकता है यार? दिमाग की बत्ती भी नहीं है ये दशरथ मांझी को। क्या ऐसा हुआ होगा, हाँ या ना? तो मुझे बताइए दीप्ति जैन जी, क्या वो रुका? क्या वो उससे वो स्टॉप हुआ? नहीं हुआ। उससे और आगे बढ़ा, उससे और जोश मिला, उससे और जुनून मिला कि मैं सही रास्ते पे हूं और मुझे वो करके बताना है। यस और नो? ये है धैर्य, ये है चमत्कार, और आप सबके अंदर है दीप्ति जी, भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। प्राची जैन जी, खरगापुर, आकृति जी, कूट कूट के पड़ा है, लेकिन वो बाहर लाना है, और ये जो है हमें निष्ठा से मिलेगा, हमें वो इसी से सफलता मिलेगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। जीत की इच्छा होनी चाहिए। कूट कूट के पड़ा है तो बाहर कैसे आएगा? जीत की इच्छा रखनी पड़ेगी। यस और नो? हाँ या ना? हार की वो इच्छा नहीं है, जीत की इच्छा है। मुझे बताइए अब्राहम लिंकन है, मुझे बताइए सचिन तेंदुलकर है, मुझे बताइए आप सभी हो, किसकी इच्छा है? यस और नो? हार की इच्छा नहीं है, जीत की इच्छा है। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये कौन है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट, ये कौन है जिन्होंने बल्ब ढूंढा था? कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, मुझे बताइए उनको ये हार की इच्छा थी कि जीत की इच्छा थी? उनको हार की इच्छा थी कि जीत की इच्छा थी? एक्सीलेंट, वो जीत की इच्छा थी, जीत की इच्छा। दूसरा, हमारे आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जब उनको ट्रेन से धक्का दे दिया साउथ अफ्रीका से, उनको हार की इच्छा थी कि जीत की इच्छा थी? उनकी जीत की इच्छा थी प्राची जैन जी कि मुझे मेरे देश में से अंग्रेजों को हटाना है, मुझे आजाद भारत देश बनाना है। तो ये जीत की इच्छा थी कि नहीं? वो जीत की इच्छा भी थी और उन्होंने किया भी सही। थॉमस अल्वा एडिसन ने वो किया है भी सही। थर्ड कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। उनको हार की इच्छा थी कि जीत की इच्छा थी? जीत की इच्छा थी, और ऐसे राष्ट्रपति बने कि सब लोग वो नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। यस और नो? ये है जीत की इच्छा, ये है जीत की इच्छा, ये है टिके रहने का भाव। बहुत छोटे गांव से आते थे, रामेश्वर गांव से, बहुत छोटा सा गांव था वंदना जी, बहुत छोटा गांव, लेकिन आज वो राष्ट्रपति के तौर पे सब लोग उनको जानते हैं। तीसरा, नरेंद्र मोदी जी गुजरात में से आए हैं, जब चाय जो है वो बेचते थे, लेकिन आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन चुका है। मुझे बताइए कि उनकी जीत की इच्छा थी कि हार की इच्छा थी? उनकी जीत की इच्छा थी।
उनकी जीत की इच्छा थी। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन सभी में एक बात कॉमन है और वो है निष्ठा से सफलता। यस और नो? एक बात सभी में, थॉमस अल्वा एडिसन हो, महात्मा गांधी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, या आप सभी में एक बात कॉमन है, निष्ठा से सफलता। निष्ठा से सफलता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप क्या निष्ठा से सफलता प्राप्त करना चाहते हो? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या आप सभी निष्ठा से सफलता प्राप्त करना चाहते हो? एक्सेलेंट। तो ये दो प्रश्न अपने आप को पूछना है। ये दो प्रश्न अपने आप को पूछना है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है या उसको महसूस किया है? ये आज का नियत कार्य है। ये आपको भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? अभी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में आज रात को, ठीक है? आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है, महसूस किया है? हाँ या ना चैट बॉक्स में लिख के आप कर सकते हो। दूसरा, आपके परिवार में ऐसे कोई सदस्य है जिनसे आपको निष्ठा की सीख मिली हो और वह सीख को अपने जीवन में अमल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वह जरूर से शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? एवरीवन समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? ये आपका आज का नियत कार्य है। तो मुझे बताइए कि हम निष्ठा से सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? ये छोटी लड़की जो है, वो जो रस्सी से ऊपर चढ़ रही थी और वो 3rd से 4th स्टेज में चढ़ रही थी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ग्रेट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। हम सभी कर सकते हैं और कर रहे हैं। ग्रेट। तो अभी मुझे बताइए कि आज आपने वेबिनार में से कौन से 3 बिंदुएं आज आपने सीखे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यहाँ पे सब लोग बताएंगे और मैं मोहिनी जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 बिंदुएं बताए कि कौन सा 3 बिंदु आज सीखे। मोहिनी जैन जी, और सब लोग मैसेज में लिखे। मोहिनी जी, 3 बिंदुएं। सर, हमें ईमानदार कर्तव्य निष्ठा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यस। और हमें अपने कार्य को पूरी लगन से पूरा करना है। वेरी गुड। और कुछ भी हो जाए चीज हासिल ही करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू मोहिनी जी। मोहिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूजा जैन सागर, बताइए। 3 पॉइंट, 3 बिंदु है। पूजा जैन सागर। सर, पहला तो मेहनत, कि हमें हर काम को करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे वो लड़की कर रही थी, उसने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी, ना कि वो एक बार में ऊपर चढ़ी, क्योंकि उसको पता था अगर हम एक बार में चढ़ेंगे तो हम वापस नीचे गिर जाएंगे। और दूसरा है लगन। किसी भी काम को करने के लिए हमें लगन, हमारी भावना बहुत जरूरी है। अगर हम उस कार्य को पूरे मन से करेंगे तो उसमें हम अंत में जरूर सफल होंगे। और तीसरा निष्ठा, जो आपने भी समझाया कि अगर हम निष्ठा से कोई भी कार्य करेंगे, उसके प्रति जुड़ जाएंगे, तो उसमें हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, जैसी सचिन तेंदुलकर और अब्राहम जी ने की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू पूजा जी। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। मोहिनी जी के लिए भी एक बार जोरदार क्लैप। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, निधि जैन जी, निधि जैन जी अपने आप को अनम्यूट करिए और 3 पॉइंट्स बताइए। निधि जैन। निधि जी, निधि जी है यहाँ पे? है सर। हाँ, निधि जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें 3 पॉइंट। हाँ, आपकी आवाज आ रही है निधि जी, बताइए। सर, कोई भी कार्य दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। वेरी गुड। आत्मविश्वास करना चाहिए। हाँ। और हर कार्य के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। वेरी गुड, ओके, गुड। तो ये करोगे आप जरूर से निधि जी अपने जीवन में? ग्रेट। तो निधि जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू निधि जी। और निधि जी आपने आपको अनम्यूट ही रखे। और हम लास्ट जो है सेशन, हमारी मेरी भावना, जो नियत कार्य आपको शेयर किया जाएगा, ये आज नियत कार्य आपको मैंने बता ही दिया। निधि जी, मेरी भावना आप प्रार्थना व्यक्त करें। सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके
यहाँ पे निधि जी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बेरे पाप अभिमान से लेते गावे। करे चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कृत्य हो सावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना। मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म फल सब पावे। महावीर भगवान ने। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। बहुत मजा आया आप सबसे मिलके, और निष्ठा से सफलता हम जरूर से प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, अभिलाषा है। थैंक यू ऑल। परफेक्ट 9 बजे कंप्लीट किया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जिनेंद्र, नीरज जी आपको मैं फ्लोर देता हूँ। थैंक यू ऑल। जी जी, थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद भविक सर और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े रहे। और जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक था, निष्ठा से सफलता, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और बहुत ही बारीकी के साथ आज हमारे प्रशिक्षक जी ने बताया कि निष्ठा से सफलता की ओर हमें कैसे बढ़ना है। वो मंत्र आज आप सभी ने इस प्रशिक्षण के माध्यम से सुना एवं सीखा, और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी मंत्र कहें या प्रशिक्षण के माध्यम से जो ट्रिक आपके लिए बताई गई है, तो इसके साथ आप अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। और जैसा कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से आपके लिए पर्सनल फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। यदि किसी के पास नहीं पहुंचा हो तो वह हमें पर्सनल मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगवा लें और समय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर सबमिट करें। कोशिश ये करें कि आज रात में ही पहुंच जाए, नहीं तो कल 11 बजे तक, 11-12 बजे तक आप जरूर सबमिट करें। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू। जय जिनेंद्र, निष्ठा से सफलता। थैंक यू।